हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 30 रहेगा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा आईपी एड्रेसिंग बेसिक्स, IPv4 एंड IPv6 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सबनेटिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्किंग में अगर कोई एक टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है तो वो यही है। लेकिन आज मैं आपको सबनेटिंग ऐसे समझाऊंगा कि आप बिना पेन पेपर के कैलकुलेशंस कर पाओगे। सबनेटिंग क्या है? सिंपल भाषा में एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में तोड़ना। इसे एक पिज्ज़ा की तरह सोचिए। अगर आपके पास एक पूरा पिज्ज़ा है और 4 दोस्त खाने वाले हैं, तो आप क्या करोगे? आप उसके स्लाइसेस करोगे 4 हिस्सों में। सबनेटिंग भी वही स्लाइसिंग है। हम एक आईपी ब्लॉक लेते हैं और उसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए डिवाइड कर देते हैं। वाई डू वी यूज़ सबनेट? अब हम इतना मेहनत करके नेटवर्क को तोड़ते क्यों है? इसके पीछे 3 रीजंस है। पहला है ट्रैफिक कंट्रोल। अगर एक बड़ा हॉल है जिसमें 1000 लोग चिल्ला रहे हैं तो बहुत शोर होगा। लेकिन अगर हम 10 छोटे रूम्स बना दें तो शोर कम हो जाएगा। इसे नेटवर्किंग में ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म रोकना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। आप नहीं चाहोगे कि ऑफिस का गेस्ट वाईफाई यूज़ करने वाला बंदा एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के सर्वर्स को एक्सेस करे। सबनेटिंग उन्हें अलग रखती है। तीसरा पॉइंट है एफिशिएंसी। IPv4 एड्रेसेस पहले ही कम है। अगर एक ऑफिस में 10 कंप्यूटर्स है तो उन्हें 65,000 IPs वाला ब्लॉक देना बेवकूफ़ी है। सबनेटिंग से हम IPs वेस्ट होने से बचा सकते हैं। सबनेटिंग समझने के लिए सबनेट मास्क समझना बहुत ज़रूरी है। ये वो डिवाइडर है जो हमें ये बताता है कि IP एड्रेस का कितना हिस्सा नेटवर्क स्ट्रीट नेम है और कितना होस्ट मतलब हाउस नंबर है। बाइनरी में देखें तो जहाँ 1 होता है वो नेटवर्क है और जहाँ 0 होता है वो होस्ट के लिए खाली जगह है। अब बार बार इतने बड़े बड़े नंबर्स लिखना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं CIDR, मतलब क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। इसे हम स्लैश नोटेशन कहते हैं, जैसे /24। इसका सिंपल मतलब है कि मास्क में पहले 24 बिट्स 1 है। जितना बड़ा स्लैश नंबर उतना बड़ा नेटवर्क का हिस्सा और उतनी ही कम जगह होस्ट के लिए। डिफ़ॉल्ट क्लासेस को रिवाइज कर लेते हैं। क्लास A /8 से शुरू होता है। इसका मतलब है इसमें होस्ट के लिए बहुत जगह है, मतलब मिलियंस ऑफ IPs। क्लास B /16 ये डिफ़ॉल्ट है। क्लास C /24 भी डिफ़ॉल्ट है। सबनेटिंग में हम हमेशा इन्हीं डिफ़ॉल्ट बाउंड्रीज को पुश करते हैं। सबनेटिंग का असली राज है उधार लेना, यानी बोरोइंग बिट्स। हम होस्ट के हिस्से से कुछ बिट्स उधार लेते हैं और उन्हें नेटवर्क के हिस्से में डाल देते हैं। एक रूल याद रखिए, आप जितने ज़्यादा बिट्स उधार लोगे उतने ज़्यादा सबनेट्स बनेंगे। लेकिन हर सबनेट में कंप्यूटर्स मतलब होस्ट्स कम होते जाएंगे। अभी मैथ्स से डरना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 फार्मूलाज है। नंबर ऑफ सबनेट्स 2⁻n, जहाँ n है बोरोड बिट्स, और नंबर ऑफ होस्ट्स मतलब 2⁻h-2, जहाँ h है बचे हुए होस्ट बिट्स। लेकिन ये माइनस क्यों? क्योंकि हर सबनेट का पहला IP और आखिरी IP हम कंप्यूटर्स को नहीं दे सकते। वो नेटवर्क की बाउंड्रीज होती है। चलिए एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मानिए आपके पास एक क्लास C नेटवर्क है। आपको ऑफिस में 4 सबनेट्स चाहिए। फॉर्मूला लगाइए, 2 की पावर क्या रखे कि 4 मिले। 2⁻2 = 4, मतलब हमें 2 बिट्स उधार लेने की ज़रूरत है। अब हमारा नया मास्क क्या होगा? पहले /24 था, 2 बिट्स और जोड़े तो बन गया /26। अब रेंज कैसे निकालेंगे? हमारा नया मास्क बाइनरी में है, 11000000 लास्ट ऑक्टेट, जो डेसिबल में होता है 192।
अब यूज़ कीजिए मैजिक नंबर टेक्निक। 256 माइनस 192 इक्वल्स टू 64। मतलब हमारे नेटवर्क्स 64 के गैप में चलेंगे। पहला है 0.0, फिर है 0.64, तीसरा है 0.128 और चौथा है 0.192। देखा, इतना सिंपल। अब देखते हैं एक सबनेट के अंदर क्या होता है। पहले सबनेट 0.0 को देखिए। नेटवर्क आईडी, ये गेटवे नहीं बन सकता। फर्स्ट यूजेबल आईपी, ये यूजली राउटर को देते हैं। लास्ट यूजेबल आईपी 62 से एंड होता है। ब्रॉडकास्ट आईडी 63 से। ये वो एड्रेस है जहाँ मैसेज भेजने से सबनेट के हर कंप्यूटर को सुनाई देती है। हमेशा याद रखिए, 256 में से मास्क का आखिरी नॉन ज़ीरो नंबर माइनस कर दो। वो जो मैजिक नंबर आएगा वही आपके सबनेट का जंपिंग पॉइंट होगा। अगर मैजिक नंबर 16 है तो नेटवर्क्स होंगे 0.0, 0.16, 0.32 और 0.48। इस ट्रिक से आप इंटरव्यू में बिना कैलकुलेटर के आंसर दे पाओगे। अब सोचिए, आईटी डिपार्टमेंट में 50 लोग हैं और सेल्स में सिर्फ 10। अगर हम दोनों को 64 आईपीज़ दें तो सेल्स वाले नेटवर्क में आईपीज़ वेस्ट होंगे। इसका सोल्यूशन है VLSM। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हम एक ही नेटवर्क के अंदर अलग अलग साइज़ के सबनेट्स बना सकते हैं। ये प्रो लेवल नेटवर्किंग है। एज ए साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट आपको ये क्यों आना चाहिए? क्योंकि एक हैकर हमेशा रिकॉग्निशंस करता है। वो स्कैन करता है कि नेटवर्क कितना बड़ा है। अगर आपने सही से सबनेटिंग की है तो आप हैकर को एक छोटे से आइसोलेटर जोन में फंसा सकते हो ताकि वो आपके मेन सर्वर्स तक ना पहुंच सके। इसे कहते हैं माइक्रो सेगमेंटेशन। अगर दो कंप्यूटर्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो तीन चीज़ें चेक करो। क्या उनका सबनेट मास्क सेम है? क्या वो दोनों सेम रेंज में है? क्या उनका गेटवे उनके यूजेबल आईपी रेंज के अंदर है? अक्सर लोग आईपी सही डालते हैं पर मास्क गलत और पूरा कनेक्शन फेल हो जाता है। तो आज हमने सबनेटिंग का डर ख़त्म किया। ये याद रखिए, सबनेटिंग एफिशिएंसी और सिक्योरिटी के लिए है। होस्ट से बिट्स बोरो करिए, 2:n का फॉर्मूला लगाइए और हमेशा -2 करना मत भूलिए। प्रैक्टिस करिए क्योंकि नेटवर्किंग में सबनेटिंग ही वो भाषा है जो प्रो इंजीनियर्स बोलते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।